गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी महापुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गान चूकते नहीं हैं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। यह एक संक्षिप्त जीवन गाथा है जो भारत के एक महान योग सिद्ध महापुरुष हो गए, जिनका नाम विजय कृष्ण गोस्वामी। वे महात्मा तैलंग स्वामी के समकालीन हुए। विजय कृष्ण गोस्वामी जी को गुरु की प्राप्ति कैसे हुई और गुरुदेव की कृपा से वे योग सिद्ध महापुरुष कैसे हुए, इस संक्षिप्त जीवनी में हम विचारेंगे। एक ब्राह्मण परिवार जिसमें गोपी माधव नाम के एक सदस्य, उन्होंने अपनी मृत्यु निकट आते देख परिवार वालों से आग्रह किया कि उन्हें गंगा किनारे ले चलें। पतित पावनी गंगा के किनारे जाते ही गोपी माधव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। चारों ओर चकित दृष्टि से सभी को देखने के बाद उनकी आंखें अपने चचेरे भाई आनंद चंद्र के चेहरे पर जम गई। हाथ के इशारे से उन्हें पास बुलाकर गोपी माधव ने कहा, आनंद, मैं जा रहा हूं। जाने के पहले मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। क्या तुम अपने बड़े भाई का यह आग्रह स्वीकार करोगे? अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर आनंद चंद्र ने कहा, आज्ञा दीजिए। यदि असंभव न हुआ तो उसे स्वीकार कर लूंगा। गोपी माधव ने कहा, वंश रक्षा के लिए आवश्यक है कि तुम पुनर्विवाह कर लो। यही मेरा अंतिम अनुरोध है। इस विवाह से तुम्हें 2 पुत्र होंगे। बड़े पुत्र को अपने पास रखना, उससे तुम्हारा वंश चलेगा, और छोटे पुत्र को अपनी भाभी को दत्तक पुत्र के रूप में दे देना, अर्थात उन्हें दान कर देना। मरणासन्न भाई के इस अंतिम अनुरोध को आनंद चंद्र ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे परम धाम को चले गए। समयानुसार
आनंद चंद्र को 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम ब्रज गोपाल और छोटे का नाम विजय कृष्ण रखा गया। बड़े भाई को दिए गए वचन के अनुसार आनंद चंद्र ने एक दिन गांव के वरिष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने छोटे पुत्र विजय कृष्ण गोस्वामी को दत्तक पुत्र के रूप में बड़े भाई की विधवा पत्नी को दान कर दिया। गोस्वामी जी की सगी माता का नाम था स्वर्णमयी देवी। स्वर्णमयी देवी अत्यंत दयालु और परोपकारी थीं। होनहार बीरबान की होत चीकने पात के अनुसार आप बचपन से ही तेजस्वी, मेधावी, दयालु प्रकृति के थे। आपकी सरलता से लोग मुग्ध हो उठते थे। किसी को मुसीबत में देखकर उसकी सहायता करने के लिए दौड़ जाते थे। कमजोर वर्ग के प्रति अत्याचार करते देख स्वयं खड्गहस्त हो जाते थे। गोस्वामी जी जब 2.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता और बाद में जिस माता ने इन्हें गोद लिया था उस माता का भी देहांत हो गया। फलतः उनकी जो सगी माता स्वर्णमयी देवी थीं वे ही गृहस्थी चलाने के लिए तत्पर हुए। ब्राह्मण परिवार होने के कारण इन्हें कई यजमान प्राप्त थे जिनके घर पर इनकी माताजी जाती और उनसे घर चलता। शिष्यों के घर जाकर उन्हें शिक्षित करते। इसी बीच गोस्वामी जी का उपनयन हो गया था और पाठशाला की शिक्षा समाप्त कर वे टोल में पढ़ने चले गए। प्रत्येक प्रतिभावान बालक बचपन में वाचाल होता है। गोस्वामी जी बचपन में काफी शैतानी करते। पकड़े जाने पर रिरियाते हुए कहते, मुझे छोड़ दीजिए, अब ऐसी बदमाशी कभी नहीं करूंगा। समय बीतता गया। 17 वर्ष की उम्र में गोस्वामी जी का विवाह करा दिया गया भादुड़ी की कन्या योग माया देवी से। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण विजय कृष्ण गोस्वामी जी को परंपरागत यजमान शिष्य मिले थे। परंतु गोस्वामी जी को मन में किसी और चीज की तलाश थी। गोस्वामी जी ने उसी तलाश में ब्रह्म समाज से जुड़ गए और उन्होंने अपना जनेऊ आदि को उतार दिया। तीव्र गति से ब्रह्म समाज के उत्थान में जुट गए। यहां तक कि उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। ब्रह्म धर्म समाज के प्रचार के सिलसिले में आप लाहौर गए। यहां आपकी मुलाकात एक अपूर्व सुंदरी से हुई। उसे देखकर आपके मन में विकार उत्पन्न हो गया। मन में ज्ञान का झटका लगते ही, विवेक का झटका लगते ही बड़ी ग्लानि हुई। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कमर में पत्थर बांधकर रावी नदी में आत्महत्या करने का निश्चय किया। ज्यों ही वे कूदने को प्रस्तुत हुए, त्यों ही पीछे से किसी ने उन्हें पकड़ लिया। पलटकर गोस्वामी जी ने देखा तो वह एक फकीर था। फकीर ने कहा, जान देने से पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता, धीरज धरो। मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूं, तुम्हारा भला होगा। खुदा ने तुम्हें तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर रखा है। आगे तमाशा देखते जाना, तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धर्म प्रचार के सिलसिले में आप काशी आए और यहाँ के लोकनाथ मैत्रेय के यहाँ ठहरे। काशी में रहते समय गोस्वामी जी अक्सर
तैलंग स्वामी के यहाँ जाते थे। तैलंग स्वामी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तैलंग स्वामी को काशी विश्वनाथ का अवतार समझा जाता है। नगर के लोग तैलंग स्वामी की पूजा करते थे। एक दिन तैलंग स्वामी गोस्वामी जी को लेकर वरुणा नदी की ओर चल पड़े। नदी किनारे आकर उन्होंने गोस्वामी से कहा, जाओ विजय कृष्ण, नदी में स्नान कराओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गोस्वामी जी ने कहा, आप मुझे दीक्षा क्यों देंगे? मैं दीक्षा आपसे क्यों लूंगा? आप तो खड़े खड़े शिवलिंग पर लघु शंका कर देते हैं। तैलंग स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जो कि मैं तुम्हारा असली गुरु नहीं हूं, परंतु मेरा जितना कर्तव्य है मैं वही करूंगा। बाद में तुम्हें असली गुरु तुम्हें दीक्षित करेंगे।